वैशाख मास महात्म्य 26वां अध्याय। ऋतुदेव कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए। अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुत्सित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन शयन निद्रा लोकचर्या ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम्भ से वहाँ जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता था और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीर्ण हो गई और क्षत्रिपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहाँ 14 मनवंतर तक अनेकों दुखों को भोगता रहा। इसके पश्चात 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। देव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़ तथा दिव्य देह धारण कर आप शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, पर सज्जनों का संग कैसे हुआ। आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उनके पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अति वाहिक लोकों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निगुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोत विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म से सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनते हैं फिर उनका कहना ही क्या, जो कि कोई भक्ति से अथवा देश से भी कथा आदि करते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम है उन्हें साधु महात्मा सुनते गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है।
जिनके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वेशाखोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले सर्वलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक सुखदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वेशाखोक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बताकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर वन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वेशाखोक्त धर्मों का पालन करने लगा। वन के केत, पनस, जामुन आदि फलों को इकट्ठा करके शर्म के थके पथिकों को भोजन कराता। जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पथिकों की सेवा करता। उनको बालू का बिछौना बिछाता तथा रात दिन राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बम्बी बंध गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तेजस्वी और यशस्वी हुए, जिनको मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली रामकथा कही। ऋतुदेव जी कहने लगे कि वेशाखोक्त थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। मैंने 26वां अध्याय सुनाया है। जय श्री कृष्णा।